हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक फ्लावर बनाना सीखेंगे, एक रफल फ्लावर। ये बहुत बड़ा फ्लावर है, इसको मैंने बस इतना ही बनाया है, आप इसका बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये बनाना सीखेंगे। एक्चुअली मैंने एक सन हैट किया था, उसमें मैंने एक रफल फ्लावर बनाया था, तो उसका मैं आज वीडियो बना रही हूँ। अगर आप सन हैट बनाना चाहते हैं, देखिए एक सन हैट था, तो यहाँ फ्लावर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ मैंने दो लेयर्ड में ग्रे में बनाया था, क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर ग्रे दिया था। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया है, इसको और बड़ा बनाया है, तो मैंने 3 लेयर का बनाया है। आप इसको 4-5 लेयर, जितना लेयर चाहिए उसमें बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 पिंक और ग्रे किया था। आप पूरा एक कलर में बना सकते हैं, या ग्रे पिंक ग्रे, या एंटायरली 3 डिफरेंट लेयर्स का भी कर सकते हैं। 3 के बाद अगर 4-5 चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो फ्लावर्स है वो बीनी बैग्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए मैंने 3.5 mm का हुक यूज़ किया है और 4 प्लाई का एक्राइलिक यार्न यूज़ किया है। और इसके अलावा मैंने मेरे इस चैनल में बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस के फ्लावर्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए तो उसका मैं प्लेलिस्ट ऊपर जो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आज हम इसे बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें चेन 5 करना है। 5 चेन स्टिचेस, 1 2 3 4 5। तो ये बन गया हमारे 5 चेन स्टिच। अब जब पहला जो स्टिच है उसमें आपको डाल के फर्स्ट और लास्ट स्टिच को हम स्लिप स्टिच से स्टिच करेंगे। तो इसको इस तरह से हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया और हमारे पास एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब इसके बाद ये जो सर्कल है इसमें आपको 9 डबल क्रोशे बनाना है, 9 डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे के लिए देखिए यार्न ओवर लीजिए और जो सर्कल है उसके अंदर डालिए। अब 3 लूप हो गया, पहले लो में से निकालिए, फिर 2 लूप में से निकालिए। इस तरह से हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 1, ये 2, 3। और जब भी आप करेंगे तो आप एक बात का अगर हो सके तो ये जो यार्न है इसको भी आप इस तरह से पकड़िए और इसके ऊपर आप बनाते जाइए, ताकि क्या होगा, आपको लास्ट में इसको वीव इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके अंदर ही छिप जाएगा। तो ये मेरा 5 हो गया, फिर 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ मैंने 9 डबल क्रोशे बनाए हैं और हम चेन 3 को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, तो टोटल हमारे पास 9 डबल क्रोशे प्लस 1 10 डबल क्रोशे होगा। अब हम इस राउंड को फिनिश करेंगे। तो जो थर्ड चेन स्टिच है चेन 3 का, उसमें आप इसको डाल दीजिए और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दीजिए, तो हमारा ये राउंड फिनिश होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला राउंड। अब हम नेक्स्ट राउंड की ओर जाएंगे और इस पूरे इसमें हम फ्रंट लूप में वर्क करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो डबल क्रोशेस है ये वी स्टिचेस की तरह है। देखिए ये वी स्टिच है, इसमें एक फ्रंट लूप है, देखिए ये है एक फ्रंट लूप और ये है बैक लूप। तो पहले हम फ्रंट लूप में करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा पहला जो डबल क्रोशे है उसका जो फ्रंट लूप है उसमें आप देखिए, ये हमारा फ्रंट लूप है, उसमें आप एक स्लिप स्टिच लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है। पुट अ स्लिप स्टिच इन द फ्रंट लूप। उसके बाद चेन 3, 1 2 3, इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे और इसी लूप में आपको 3 और डबल क्रोशे बनाना है। जो फ्रंट लूप जिसमें हमने चेन 3 किया था उसमें आप 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1, ये 2, सॉरी, ठीक है, चेन 3, फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब इसके बाद
2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब डबल क्रोशे का हम चेन 3 काउंट करेंगे और प्लस 3 डबल क्रोशे, मतलब टोटली हमने फ्रंट लूप में 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इसी को हम यहाँ रिपीट करेंगे। अब जो नेक्स्ट फ्रंट लूप है देखिए ये वी स्टिच का, उसमें हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे। ये अगर देखेंगे ये हमारा फ्रंट लूप है, तो इसमें हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 2 3 और 4। इसी तरह हमें इस फुल पैटर्न को रिपीट करना है। हर जो फ्रंट लूप दिखाई दे रहा है उसमें आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है। मेक 4 डबल क्रोशे इन द फ्रंट लूप्स। फ्रंट लूप वो वी स्टिच का जो आपके पास में जो है, दिस इज योर फ्रंट लूप एंड दिस इज योर फ्रंट लूप। तो इस फ्रंट लूप में सिर्फ ओनली इन द फ्रंट लूप यू हैव टू मेक 4 डबल क्रोशे ईच। सो आई विल कंप्लीट इट। तो देखिए यहाँ मैंने हर स्टिच में, हर फ्रंट लूप में 4 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब इसके बाद जो चेन 3 हमने स्टार्टिंग में किया था, उसका जो थर्ड स्टिच है ऊपर का, उसमें आप एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को फिनिश कर देंगे। इस तरह से हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेकेंड राउंड। इसके बाद हम इस यार्न को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये राउंड हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे, तो इसके लिए हम फिर से एक स्लिप नॉट से स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस राउंड में कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज कलर यू कैन चेंज नाउ। मैं पूरा इसी कलर में बना रही हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो इसको आप फ्लिप करेंगे तो जो हमने बैक लूप्स जो छोड़े थे वो दिखाई देगा। तो यहाँ 10 बैक लूप्स होंगे। सो हम बैक लूप्स में अब वर्क करेंगे। वी हैव टू वर्क इन द बैक लूप्स। सो बैक लूप्स यही है, देखिए जैसे जो दिख रहा है ये बैक लूप्स है। किसी भी एक बैक लूप में आप अपने हुक को इंसर्ट कर लीजिए और स्लिप स्टिच कर दीजिए, ठीक है। इंसर्ट योर हुक इन एनी ऑफ द बैक लूप्स एंड स्लिप स्टिच। तो यहाँ हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेन 3 1 2 3, इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे और इसी बैक लूप में द सेम बैक लूप यू हैव टू डू 1 मोर डबल क्रोशे। तो सेम बैक लूप में हमने एक और डबल क्रोशे बना दिया। तो चेन 3 और ये मिला के 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हमने बैक लूप में डाल दिया। अब नेक्स्ट बैक लूप में आ जाइए, देखिए यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशे बनाना है। पुट 2 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट बैक लूप। ये 1 और 2, लाइक दैट यू हैव टू रिपीट। हमें हर बैक लूप में 2 डबल क्रोशे बनाना है। मेक 2 डबल क्रोशे इन ईच बैक लूप। बैक लूप आपको बहुत अच्छी तरह से दिखेगा अगर आप टर्न करेंगे। तो ये है हमारा बैक लूप, इसमें 2 डबल क्रोशे। ऐसे मैं हर बैक लूप में 2 डबल क्रोशे डालती हूँ। आई पुट 2 डबल क्रोशे इन ईच ऑफ द 10 बैक लूप्स। तो यहाँ मैंने हर बैक लूप में 2 डबल क्रोशे डाल दिए हैं। आई हैव पुट 2 डबल क्रोशे इन द बैक लूप्स और टोटली मुझे यहाँ 20 डबल क्रोशे मिल गए हैं। अब इसके बाद जब हो जाएगा तो जो थर्ड स्टिच है, वंस यू आर फिनिश्ड, हम जो थर्ड स्टिच है उसमें एक स्लिप स्टिच डालकर इस राउंड को फिनिश करेंगे। पुट अ स्लिप स्टिच इन द थर्ड चेन ऑफ चेन 3 एंड वील फिनिश द रो। अब नेक्स्ट राउंड सेम जैसे हमने ये राउंड किया था उसकी तरह करेंगे। वील रिपीट द सेम राउंड। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू वर्क इन द फ्रंट लूप्स। अगर आप देखेंगे अब ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है वी लूप्स। और इसका जो फ्रंट लूप है, देखिए ये जो फ्रंट लूप है इसमें हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला जो डबल क्रोशे है उसके फ्रंट लूप में आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें स्लिप स्टिच करना है। पुट अ स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट फ्रंट लूप। तो यहाँ आ गए। अब इसके बाद हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और 3 और डबल क्रोशे इस फ्रंट लूप में डालेंगे। मेक 3 डबल क्रोशे इन द फ्रंट लूप, 1 2 और 3 एंड डबल क्रोशे को चेन 3 को काउंट करेंगे एक डबल क्रोशे, तो टोटल 4 डबल क्रोशे फ्रंट लूप में। अब नेक्स्ट
ये हो गया। अब नेक्स्ट फ्रंट लूप आ जाइए, यहाँ 4 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और 4। इसी तरह हम इस रो को भी फिनिश करेंगे। लाइक विल पुट 4 डबल क्रोशे इन ऑल द फ्रंट लूप्स। हम 4 डबल क्रोशे फ्रंट लूप्स में बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए मैंने वो राउंड फिनिश कर दिया है और ये मेरा लास्ट का था। तो इसको हम जो चेन 3 है, हर फ्रंट लूप में मैंने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। फ्रंट लूप्स आई मेड 4 डबल क्रोशे, और जो चेन 3 हमने पहले डाला था उसका जो ऊपर का जो थर्ड स्टिच है उसमें आप एक स्लिप स्टिच करके इस रो को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको कट कर देंगे और चाहे तो आप इसको यहीं स्टॉप कर सकते हैं। अगर मैं 3 रोज का बना रही हूँ, देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। आप थोड़ा सा शेप दे दीजिए और इसको भी हाइड कर देंगे तो इस तरह से बनेगा। कोई बटन या कुछ भी है तो देखिए इसको हम इसमें ऐसे फिट कर देंगे तो इस तरह से हम 2 लेयर्ड का बना सकते हैं, जैसे हमने इसका बनाया था। ठीक है, तो ये सेम है, मगर हम यहाँ 3 रो का बना रहे हैं। आई एम गोइंग फॉर द 3rd रो। और आप चाहे तो सेम कलर से यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं इस यहाँ ग्रे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यू कैन यूज़ एनी कलर दैट यू वांट, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम पिंक कलर। आई एम जस्ट चेंजिंग अ कलर। और सेम प्रोसीजर जैसे हमने किया था वही हम रिपीट करेंगे। एक स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे, स्लिप नॉट डाल देंगे और अब हमें ये बैक लूप्स हैं वहाँ वर्क करने हैं। देखिए बहुत अच्छे से दिखाई देता है, ये देखिए ये जो बैक लूप्स है वहाँ हमें वर्क करना है। तो किसी भी एक बैक लूप में आप डाल दीजिए और स्लिप स्टिच कर दीजिए, जॉइन कर दीजिए। और जैसे कहा था आप पिंक में ही कर सकते हैं, पिंक का 3 लेयर बना सकते हैं, बट मैं एक डिफरेंट कलर ले रही हूँ। ये सब आपकी इस पर है। तो यहाँ स्लिप स्टिच से बैक लूप में जॉइन कर दिया और सेम जैसे हमने किया था चेन 3 1 2 3, इसको एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे और यहाँ फिर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बैक लूप में आ जाइए। ये देखिए ये जो बैक लूप दिखाई दे रहा है उसमें आ जाइए और यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशे। मेक 2 डबल क्रोशे इन ईच ऑफ द बैक लूप्स। तो इसी प्रोसीजर को हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये नेक्स्ट बैक लूप है, अगर आपको दिखाई देगा, देखिए ये बैक लूप है, इसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह मैं हर बैक लूप्स में देखिए इस यहाँ ये जो बैक लूप्स दिखाई दे रहा है उसमें सब 2 डबल क्रोशे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने जो बैक रो था, बैक लूप्स था, उसमें सब मैंने 2 डबल क्रोशे कर दिया है। और जो 3rd चेन स्टिच आएगा उसमें आप डालकर इस रो को फिनिश कर दीजिए। हम स्लिप स्टिच से 3rd चेन स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे और इस राउंड को फिनिश करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये मैंने पूरा बैक लूप्स में वर्क किया था। अब सेम जैसे हमने इस राउंड को बनाया था वही हम रिपीट करेंगे। हम फ्रंट लूप्स में वर्क करेंगे। देखिए ये जो वी का जो फ्रंट लूप है उसमें वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम पहले फ्रंट लूप में चले जाएंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। मेक अ स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट फ्रंट लूप एंड देन चेन 3 1 2 3, चेन 3 किया और यही फ्रंट लूप में आपको 3 और डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो 1 2 और 3 डबल क्रोशे पहले फ्रंट लूप में बनाया और साथ ही में एक चेन 3 का एक रो है। तो टोटल 4 डबल क्रोशे फ्रंट लूप में आ गए। अब जो नेक्स्ट वी है, देखिए वी का फ्रंट लूप है, उसमें आपको फिर से 4 डबल क्रोशे बनाना आता है। तो इस तरह से आप इस राउंड को भी फिनिश कर लीजिए और आपका फ्लावर बन जाएगा। मैं इसको बनाती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह से लगेगा। तो यहाँ मैंने ये लास्ट राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। हर स्टिच में, हर फ्रंट लूप में 4 डबल क्रोशे किए हैं और जो 3rd स्टिच है चेन 3 का, उसमें मैं इसको डालकर इस रो को फिनिश कर लूँगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इससे बड़ा बना है तो सेम जैसे किया था आप एक नेक्स्ट कलर ले लीजिए और उसके बाद
सेम जैसे किया था, ये जो बैक लूप्स है उसमें 2 डबल क्रोशे डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप 4 डबल क्रोशे का रो कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरह है, मैं इसको सब वीव इन कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो कोई मोती या कोई बटन जो भी आपके पास है वो भी आप इसके सेंटर में सीकर इसको फिनिश कर सकते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 पिंक के बाद ग्रे किया था, आप चाहे तो ग्रे पिंक ग्रे या सारे जो 3 लेयर्स हैं वो सब डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो क्रोशे फ्लावर का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं और आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।